हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फायरमैन प्रैक्टिस सेट 54 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाए फॉर बिहार फायरमैन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर एक नंबर में बताना कि सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। तो बताइए सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले ग्रह को डैश भी कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि किस नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। और आपको यहाँ पर याद रखना कि सीरियस जो ग्रह है, ये सीरियस ग्रह को हम जो है व्याध ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसको नाम से? तो व्याध तारा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सीरियस नामक जो है चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है, जिसको कैट स्टार कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना आपको कि सीरियस जो स्टार है, ये तारा जो है, इसको हम व्याध तारा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर पूछा है, इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा द्वीप ऐसा है जो कि आपका अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो लक्षद्वीप जो ये आपका अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना कि लक्षद्वीप जो इसकी अगर हम बात करें कि इसका कैपिटल क्या है, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका करवती हो जाएगा इसका कैपिटल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा रहा है कि फिनलैंड की कैपिटल क्या है। तो कैपिटल से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि फिनलैंड की कैपिटल क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि फिनलैंड की आपका कैपिटल क्या है। तो ये आपका हो जाएगा हेलसिंकी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपकी फिनलैंड की कैपिटल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में यहाँ पर आपको अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो बताइए अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है। तो बताइए कि यूरेनस जो है सूर्य से क्या ग्रह है, ये आपको यहाँ पर बताना कि यूरेनस जो है ये सूर्य के बाद यूरेनस का कितना स्थान आता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कितने स्थान पर आता है। तो यूरेनस जो सूर्य से ये 7वें स्थान पर आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना कि यह जो पृथ्वी से 63 गुना सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर यूरेनस जो आपका सूर्य से ये कितना गुना बड़ा है, तो ये आपका 63 गुना बड़ा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर ये याद रखना, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर बताना कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो बताइए कि पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लिस्बन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है। और भारत की खोज जो किया गया था, ये पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 1498 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि प्राग देश की राजधानी। तो बताइए कि प्राग जो है किसकी कैपिटल, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि प्राग जो है ये किसकी कैपिटल है। तो प्राग जो है आपका ये चेक गणराज्य का कैपिटल है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कौन सा देश गेहूं का सबसे उत्पादक राज्य है, उत्पादक देश है, ये आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो गेहूं का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें आपका चीन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो है चावल के उत्पादन में कौन सा देश सबसे ज्यादा अग्रणी है, 1 नंबर पर कौन आता है, तो उसमें भी आपका चीन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है चावल किस राज्य में उगाया जाता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि मैड्रिड देश की राजधानी। तो बताइए कि मैड्रिड जो ये किसका कैपिटल, ये आपको यहाँ पर बताओ। मैड्रिड की अगर हम बात करें तो ये आपका जो स्पेन का कैपिटल, ये स्पेन नहीं है, यहाँ पर स्पेन होगा आपका। स्पेन की कैपिटल क्या आपका मैड्रिड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि स्पेन का जो लैंग्वेज है, ये कौन सा लैंग्वेज आपका, कौन सा भाषा, तो इसमें यहाँ पर स्पेनिश बोला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर बताना कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की अगर प्रकाश की अगर हम बात करें तो पृथ्वी तक पहुंचने की अगर बात करें तो ये आपका टोटल लगता है 8 मिनट 16.6 आपका सेकेंड लगता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर एक्यूरेट की बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ आपको यहाँ पर लगभग में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात गलत है। तो बताइए कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात गलत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये सबसे घना ग्रह है। तो ये सबसे घना ग्रह है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि ये जो सबसे घना ग्रह होता है यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि पृथ्वी जो होता है ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो ये जो आपका यहाँ पर सही है, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना, ये भी पूछा जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बात यहाँ पर गलत है पृथ्वी
के बारे में ये आपको यहाँ पर बताना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये इसे जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसे लाल ग्रह नहीं कहा जाता। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो ये मंगल को आपका जो है लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड के जो अधिकता होने के कारण से ये लाल दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमें मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कि पृथ्वी लाल ग्रह कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर गलत के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में दिया हुआ है कि जो है मसूरी से तीसरा ग्रह है, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी गलत हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना आयरलैंड की कैपिटल क्या है, बताइए कि आयरलैंड की जो आपका राजधानी ये कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाए। तो आयरलैंड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा डबलिन, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। पृथ्वी के आकार में अगर हम बात करें तो ये पांचवा जो है डबलिन जो है, सॉरी ये जो है डबलिन नहीं, ये जो है आपको यहाँ पर आयरलैंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आयरलैंड की राजधानी जो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये डबलिन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है यूनान की कैपिटल क्या है, तो बताइए यूनान की जो कैपिटल है ये कौन सी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यूनान की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एथेंस। यूनान की कैपिटल क्या आपका, तो ये आपका एथेंस है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि सियोल डैश की राजधानी है, तो बताइए कि सियोल जो है ये किसका कैपिटल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सियोल की अगर हम बात करें तो ये आपका दक्षिण कोरिया की कैपिटल है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। तो बताइए उस उपग्रह का नाम क्या है जिसे कि विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो उस ग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा एड्यूसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एड्यूसेट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एम्स टर्डर्म जो है डैश की राजधानी, तो बताइए कि एम्स्टर्डम जो है किसकी राजधानी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसकी कैपिटल है, तो नीदरलैंड की कैपिटल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट। कैपिटल से रिलेटेड आपको जो है सारे याद होना चाहिए, जो कि फेमस कंट्री है उसी के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, तो ऑप्शन सी बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है आकार के संदर्भ में बृहस्पति हमारे सौरमंडल में डैश स्थान रखता है। तो बृहस्पति की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि बृहस्पति जो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका ये बृहस्पति है। अगर हम बात करें कि सौरमंडल में सबसे बड़ा आपका ग्रह जो है ये आपका बृहस्पति है, लेकिन इसका कितना उपग्रह ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो बृहस्पति के 63 टोटल उपग्रह, ये पूछा जाता है कि बृहस्पति के टोटल कितने उपग्रह हैं, तो ये आपके 63 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है, तो इसका पहला स्थान है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति जो है अपने धुरी में ये कितने घंटे में ये अपना चक्कर पूरा करती है, तो ये आपका 10 घंटा में ये जो आपका पूरा चक्कर करता है बृहस्पति। तो यहाँ पर और आपको एक चीज याद रखना है कि ये अगर हम बात करें कि ये जो सूर्य की जो परिक्रमा करती है, क्योंकि सभी ग्रह क्या करते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जब सूर्य की ये परिक्रमा करती है तो बृहस्पति के द्वारा जो टाइम लिया जाता है इसके लिए 12 वर्ष लिया जाता है। 12 वर्ष में ये क्या करते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं। और अगर हम बात करें कि ये अपनी धुरी पर कितने चक्कर लगाते हैं, तो ये 10 घंटा में एक चक्कर लगाते हैं। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि आकार के संदर्भ में बृहस्पति हमारे सौरमंडल में पहला स्थान रखता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बुध जो है सूर्य से डैश ग्रह है, तो बताइए कि बुध जो है ये सूर्य से पहला ग्रह है, ये तीसरा या पांचवा या सातवां है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि बुध जो है सूर्य से कितना ग्रह है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये पहला ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक की अगर हम बात करें तो ये आपका बुध ग्रह होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बुध जो है सौरमंडल के सभी सौरमंडल में चूंकि कितना ग्रह है आपका, तो सौरमंडल में टोटल ग्रह की अगर हम बात करें तो इसमें 8 ग्रह है, जिसमें अगर बात करें तो सबसे छोटा की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा आपका बुध ग्रह ही है। ठीक है, और सूर्य से सबसे निकट भी यही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि माले डैश की राजधानी, तो बताइए कि माले जो है ये किसकी कैपिटल है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो माले जो ये मालदीव की कैपिटल है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारा जो है प्रैक्टिस सेट जितना भी हम करवाने सारे आपको जो तैयार रखना है, इसी लेवल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। बिहार पुलिस की तरह इसमें जो है मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछ, चुकी जो इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको लिखा हुआ 10th लेवल, और बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें लिखा हुआ रहता है 12th लेवल। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, पूछा ही जाएगा। इसमें जो है 10th लेवल से पूछा जाएगा, यानी कि जो भी इसका लेवल है उतना ही पूछा जाएगा, इसमें मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना है, चाहे आप कहीं भी पढ़ते रेगुलरिटी को मेंटेन कीजिए और बराबर आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो यहाँ पर आपको बता रहे 20 नंबर में पूछा जा रहा है डैश एक स्टील के डैश एक जो स्टील के तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदुओं पर लौटने के लिए
लिया गया समय क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो लौटने के लिए लिया गया समय, तो ये जो है होता है आपका नक्षत्र वर्ष जो होता है। नक्षत्र वर्ष एक स्टील तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदुओं पर लौटने के लिए लिया गया समय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना 21 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है। तो बताइए उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है ये आपको यहाँ पर बताओ। सबसे लंबा दिन की अगर हम बात करें तो ये आपका 21 जून को होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यानी कि आपका 365 दिन में अगर पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो सबसे लंबा दिन जो होता है ये 21 जून को होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि 21 जून को होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये जो सबसे लंबा दिन कब होता है तो ये 21 जून को होता है। वही अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, दोनों पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है। तो बताइए कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है ये आपको यहाँ पर बताओ। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कोपेनहेगन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो कि डेनमार्क की आपका कैपिटल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में बताना कि नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो बताइए कि नहरों का देश ये किसे कहा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाएगा। तो बताइए किस में परिवर्तित हो, ये आपका पल्सर में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट। अच्छा, पल्सर कहने का मतलब क्या है तो अत्यधिक चुंबकीय एवं जो है अत्यधिक चुंबकीय और जो है तेज घूर्णन करने वाले जो तारा होते हैं उसको हम पल्सर कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक पर आती है। तो बताइए कि आकार के संदर्भ में पृथ्वी जो है सौरमंडल में कितने नंबर पर आती है आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कितने नंबर पर आती है तो ये आपके 5 नंबर पर आती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है जो कि अभी पीछे ये हो चुका है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो बताइए निम्न में से कौन सिकंदर के साथ जो है भारत नहीं आए थे ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिकंदर के साथ अगर हम बात करें तो ये जो है टाइम मेकर्स जो ये भारत नहीं आए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ ये सिकंदर के साथ आपका भारत आए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है RMSA का तात्पर्य क्या है। तो बताइए RMSA का तात्पर्य क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी तात्पर्य क्या है अगर बात करें तो इसका डायरेक्ट आपको यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो कि RMS का तात्पर्य यानी कि फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो बताइए कि जहांगीर के द्वारा किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये दिया गया था विलियम हॉकिंस को दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 29 नंबर में पूछा जा रहा है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। तो बताइए कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था ये आपको यहाँ पर बताना। 7वां अंग की अगर हम बात करें तो ये मित्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो बताइए ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ये आपको यहाँ पर बताना। तो किसको समझा जाता था तो ये जो है गाय को समझा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल जो है शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए कि शेरगिल का जन्म स्थान ये कहाँ पर है तो इसका है हंगरी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका जन्म जो है कब हुआ था ये अगर पूछा जाता है तो ये 1913 में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है। तो बताइए निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में। हॉलैंड कहाँ तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 33 नंबर पूछा निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है। तो बताइए कि निम्नलिखित मरुस्थल देश यानी कि माली की कैपिटल क्या है ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताना है कि माली की कैपिटल क्या है। तो ये आपका हो जाएगा बमाको। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 34 नंबर में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध हुआ था। तो बताइए 1924 में तारकेश्वर आंदोलन कब हुआ था तो 1924 में हुआ था। और इसके जो है तारकेश्वर आंदोलन जो है किसके विरुद्ध लड़ा गया था किसके विरुद्ध हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो ये हो जाएगा आपका बेकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी और प्राचीनतम झील है।
है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये रूस के साइबेरिया जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, रूस के साइबेरिया में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है इंटरनेट में www का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, तो इसको क्यों किया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये क्या आपका, ये एक वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसको डायरेक्ट पूछा जाता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 37 नंबर बताइए इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है वेब ब्राउजर का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का उदाहरण है, तो बताइए निम्नलिखित में से अस्थायी जल कठोरता का क्या उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। और इसको जो कैल्शियम सल्फेट जो होता है जल को उबालने के बाद भी ये समाप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो उत्कृष्ट गैस की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना कि हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं आपका उत्कृष्ट गैस के उदाहरण होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस के उदाहरण जो होता है आपका गैस और धातु सभी मिला करके आपका जो 6 उत्कृष्ट गैस है, ठीक है, तो इतने भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसको भी याद रखना है आपको कि ये जो है 6 ऐसे हैं जो कि उत्कृष्ट गैस का उदाहरण पूछा जाता है। उत्कृष्ट गैस कितने होते हैं, तो ये आपका 6 होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। जो है भारी जल कैसे बनाया जाता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खनिज समृद्ध से होता है या ऑक्सीजनीकृत से होता है, या आपको फिर भारी धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, या फिर बताना आपको हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से जो है ये आपका बनाया जाता है, भारी जल बनाया जाता है, यानी कि D2O को बनाया जाता है, डायटेरियम ऑक्साइड को बनाया जाता है। और इसका प्रयोग जो किया जाता है नियामक के रूप में यानी मंदक के रूप में इसका परमाणु रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।